आज मैं आप लोगों को साइंस लैब की विज़िट करवाया है जो कभी भी हम लोगों को मैंने आपको बताया था कि आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आप लोगों को अपरेटिस के बारे में बताता हूँ कि कौन से अपरेटिस कहाँ पे यूज़ होते हैं और उनके नाम क्या है और कौन से फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं, कौन से बायो के एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं, कौन से जो है ये केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं। तो जो आज मेन हम लोगों का जो पर्पज़ है वो अप्रेंटिस का नाम सीखना कि अप्रेंटिस क्या क्या है, उनका नाम क्या है। फर्स्ट आप लोगों को मैंने यहाँ टेबल पे अरेंज किया है माइक्रोस्कोप। क्या अरेंज किया है? माइक्रोस्कोप अरेंज किया है। इस माइक्रोस्कोप के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को मैग्नीफाई करते हैं, उनको 10 टाइम 10 टाइम 15 टाइम इनको बड़ा कर देते हैं। यानी कोई भी चीज जो हम लोग सिंपल नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तब हम लोग इसको माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जिसके मैंने यहाँ पे आप लोगों का अनियन का एक छोटा सा चलकर रखा हुआ है। यहाँ पे इनको आपको सेल्स बखूबी देख सकते हैं, उनके सेल्स जो है, यानी सपोज आप इसको जाइलम फ्लोएम सिंपली आप साइंस में पढ़े हुए होंगे, जिसमें आप लोग इस पे देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, किधर किधर हम लोग यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ होगा जैसे कि लैब्स में, कभी लैब्स गए हो ना? तो लैब में हम लोग देखते हैं कि जब आपकी ब्लड की जो होती है ग्रुप मालूम करना होता है, तो वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं। यानी माइक्रोस्कोप हर वो जगह पे यूज होता है जहां पे आप नेक्ड आई से कोई चीज नहीं देख सकते हो। तब इसको देखने के लिए हम लोग जो है, इनका अपना एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। इसका लेंस जो होता है, ये मिरर आपको रोशनी की तरफ होना चाहिए। रोशनी की तरफ इसलिए होना चाहिए कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके आप किसी भी चीज को बहुत ही इजीली देख सके, बहुत ही इजीली देख सके। यहाँ पे आपको इस माइक्रोस्कोप में आपको लेंस दे गए हैं, नीचे यहाँ पे इसका जो है स्क्रीव्स है, इस स्क्रीव के जरिए से आप इजीली मैग्नीफाई कर सकते हो। यानी ये आपके आई की साइड पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हो, और आपका आंख जो है, या स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट का आंख कितना भी मैग्नीफाई कर रहा होता है। तो खैर ये तो अलग बात है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ सर, यहाँ जो है आपको सारा चीजें जो है अरेंज किए गए हैं। जो फर्स्ट चीज है, आप लोगों को साइंस लैब का पता पहले एक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि साइंस लैब के प्रिकॉशंस क्या है। प्रिकॉशंस का मतलब ये क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता, बस आके चीजों को हाथ लगा देते हो, ये करो वो करो। नहीं, साइंस लैब में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स है जो बहुत टॉक्सिक है, चाहे वो स्मेल में हो, चाहे वो टचिंग में हो, यानी आप उसको टच करो भी आपको डैमेज कर सकता है, जख्म कर सकता है। चाहे आप उसको स्मेल सूंघ मालूम करें या स्मेल करें, फिर भी आपके नाक को जख्म कर सकता है, आपके आंखों में पानी मतलब जलन हो सकती है। तो इस सूरत में पहले आप कंसर्न टीचर से पूछा करें कि मैं इसको देख सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, फिर इसके जो है परमिशन के बाद आप यूज करते हैं। ना किया कि जाके डायरेक्ट इसके साथ इधर हाथ लगाओ, उधर हाथ लगाओ, इधर हाथ लगाओ। ये केमिकल्स बहुत ही टॉक्सिक होते हैं और बहुत ही हाई रिएक्टेंट होते हैं, बहुत ही जल्दी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट भी हो सकता है। तो आपके चेहरे को, आपके बदन को, आपके कपड़ों को क्या करते हैं, डैमेज कर देता है। तो प्रिकॉशन में फर्स्ट आपने क्या करना है, प्रिकॉशन में आपने मस्ट ये है कि आते हुए आपके साथ ग्लव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, बहुत ही रियर और इम्पोर्टेंट चीज जो है ग्लासेस होनी चाहिए। ग्लासेस, मास्क और ग्लव्स जो है, जब आप इसको पहन लेते हो, इन केस अगर कुछ भी हो जाए तो पहले आप इसको क्या करते हो, सेफ होते हो। क्या होते हो, सेफ होते हो। यानी ज्यादातर आप आंखों का इस्तेमाल करते हो, हाथ का इस्तेमाल करते हो, और जो है मास्क, स्मेल टेस्ट वगैरह की इस्तेमाल करते हो। आप लोग जो है ज्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि मैं इसकी टेस्ट करूं। नहीं, टेस्टिंग तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, क्योंकि आप एक NaCl का चलो खैर टेस्ट कर सकते हो, जो कॉमन साल्ट हम लोग टेबल साल्ट बोलते हैं, जो घरों पे यूज करते हैं, NaCl, सोडियम और क्लोराइड, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल सब चीजों को अपना हाथ लगा सकते हो ना, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों के साथ मैंने एक मीटर दिया गया है, जिसको क्या कहते हैं, क्या मीटर है, स्क्रीव गाज, माइक्रोमीटर या स्क्रीव गाज कहा जाता है। इस स्क्रीव गाज के जरिए से हम लोग छोटे से छोटे बाल की भी कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। इसके दो एरर्स हैं, दो स्केल्स होते हैं, एक जीरो होता है, एक जो मेन स्केल होता है, एक जो है इस पे जीरो वगैरह लगाए गए हैं, जो आप लोग यहाँ ज्यादातर यूज नहीं कर सकते।
इसकी यूज जो है आप लोग फिजिक्स में कर सकते हैं। यानी अगर किसी बॉल को आपकी रीडिंग लेना होता है या किसी भी सिलेंडर की रीडिंग लेना होता है, किसी भी बॉल के या सिलेंडर की रीडिंग लेना होता है, तो आप इसी के जरिए से कर सकते हो। मेन पर्पस हम लोगों का ये है आज कि हम लोग इसके नाम को सीख ले कि इसका नाम क्या है, दूसरे ऑपरेटर का क्या नाम है, जिसका भी जो नाम होता है मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बताता रहता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर्स? स्क्रू गॉज या स्क्रू गेज जो है इसको हम लोग कहते हैं, जो कि पैमाइश के लिए सिलेंडर बॉल वगैरह की पैमाइश के लिए मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये जो है अब नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, जो कि आप लोगों के सामने में है। द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे मेन चीज जो है मेजरिंग सिलेंडर। क्या है? मेजरिंग सिलेंडर। यहाँ पे रीडिंग दिया गया है। क्या चीज दिया गया है? रीडिंग। रीडिंग का मतलब है 0 से लेकर कहां तक दिया है? 100 ml। आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए एग्जैक्ट रेशो में, एग्जैक्ट वेट में, एग्जैक्ट बैलेंस में आपने वो केमिकल्स उठाना है। अगर केमिकल्स थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आपका रिएक्शन जो होता है, आपने जो एक्सपेरिमेंट करना होता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्ट रेशो होना चाहिए। केमिकल्स का क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट रेशो होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर, इसको लिक्विड को जो है हम लोग इसकी मिकदार मालूम करने के लिए इसको जितने भी ml की जरूरत होती है तो हम लोग इसके में ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी इसको हम लोग कनिकल प्लास कहते हैं। इसका जो है कॉक हम लोग इसके कहते हैं, यानी इसकी सिरा बंद करने के लिए जो हम लोग चाहे खेप यूज करते हैं। तो इसका जो है ये 100 ml है और 20 सेंटीग्रेड तक इसको आप फोर्स कर सकते हैं। ये भी आप जो ज्यादातर जो है केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में यूज कर सकते हो। रिएक्शन के दौरान अगर आपको प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन या किसी दूसरे केमिकल को लेने की जरूरत हो प्रोडक्ट्स में, तो आप इसको एक्सपेरिमेंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल रीडिंग जिसको बेवरेट या पिपेट कहा जाता है, बेवरेट कहा जाता है। इसको फिल करने के बाद ये 10 ml है। कितना है? 10 ml है। ml मींस मिलीलीटर। ये सिर्फ 10 ml है। इसको जितने भी आपको केमिकल की या जितने भी सोल्यूशन की आपको जरूरत होती है, तो इसको उसी सोल्यूशन के जरिए से कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसको आपको परफॉर्म करते हुए थोड़े थोड़े डालना चाहिए, वन टाइम नहीं डालना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि वन टाइम डालने से एक्सपोज हो जाते हैं, वो ब्रस्ट कर देते हैं। तो आपने जितने भी रीडिंग 5 मिनट, 2 मिनट, 15-20 सेकंड के बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना चाहिए। तो इस डालने के दौरान आपको यहाँ पे रीडिंग दिया जाता है, तो इस रीडिंग के तेज जो है स्केल के जरिए से आप इसमें इसके पैमाइश के मुताबिक आप इसमें डाल सकते हो। समझ गए? नेक्स्ट ऑपरेटर्स नाम है, यहां जो आपको दिया गया है इट इज टेस्ट ट्यूब। ज्यादातर देखा हुआ होगा आप लोगों को, टेस्ट ट्यूब के जरिए से भी आप लोग इसमें सोल्यूशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो 5-6 आपको एक्सपेरिमेंट के लिए 5-6 सोल्यूशन की जरूरत होती है। तो इस सोल्यूशन के लेते हुए आप लोगों को उस सोल्यूशन के कलर ही से, कुछ जो है स्मेल ही से आपको पता चल जाता है कि इसका कलर तो इस तरह था, इस केमिकल का, या इस केमिकल का स्मेल तो ऐसा है। तो उस स्मेल ही के जरिए से तो आप क्या करते हो, इसको पहचान सकते हो कि इसमें ये केमिकल पड़ा हुआ है, इसमें वो केमिकल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज जो है आपको मैं दिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए या किसी भी रिएक्टेंट को जब भी स्टॉप हो जाता है और ज्यादा रिएक्ट नहीं होते तो इसके लिए हीट की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है। तो हीट की जरूरत करने के लिए हम लोग जो है इसको स्प्लिट लैम्प कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? स्प्लिट लैम्प। इसके अंदर स्प्लिट डाला जाता है और इस जगह जो है इनको हम लोग माचिस की तेली जलाने के बाद ये जो है फ्लेम इससे उठना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल फ्लेम ही के जरिए से हम लोग इसके मुताबिक हीट दिए जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट लैम्प। क्या कहते हैं? स्प्लिट लैम्प। इसको स्प्लिट लैम्प कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज हियर थर्मोमीटर। क्या है? थर्मोमीटर दिया गया है। आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि व्हाट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किस चीज के लिए यूज होता है? किस चीज के लिए यूज होता है? बात, किसी भी चीज का टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं?
थर्मामीटर यूज करते हैं। अब थर्मामीटर किस लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज की कोल्डनेस हॉटनेस, कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना ठंडा है, तो इसके मेजरमेंट के लिए, इसकी कोल्डनेस हॉटनेस को मालूम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर में दो स्केल्स होते हैं। कौन कौन से स्केल होता है? एक है सेंटीग्रेड, दूसरा है फ़ारेनहाइट। हम लोग जो ज्यादातर यूज यहाँ पे करते हैं वो कौन से करते हैं? सेंटीग्रेड, सेल्सियस वाला। कौन सा? सेल्सियस वाला हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं। और दूसरा जो फ़ारेनहाइट वाला है वो बहुत रेयर यूज होता है, वो आप जो है स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज करते हैं। जबकि कॉमन लैब में जो यूज करते हैं वो हम लोग ये थर्मामीटर यूज करते हैं। अब यहाँ भी आपको थर्मामीटर में जो एक रेड बल्ब लाइट नजर आ रहा है, जो बल्ब है ये क्या है? इसमें क्या चीज है? यहाँ पे मरकरी है, जो कि एक एलिमेंट का नाम है, जो लिक्विड शेप में होता है। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे एक्सपेंड हो जाता है, जो कि हम लोगों ने टॉपिक में पहले भी पढ़ा था कि एक्सपेंडेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ा थी कि नहीं था? पार्टिकल्स। तो बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत जो है ये एक्सपेंड हो जाता है, जो कि ये हम लोगों को एग्जैक्ट रीडिंग दिया जाता है कि आप टेम्परेचर कितना है, पहले कितना था, इसके बाद कितना टेम्परेचर होगा। ये टेम्परेचर जो है किसी चीज की हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए यूज हो जाता है या होता है। द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे आप लोगों को द नेक्स्ट वन है जो फिजिक्स में यूज होते हैं ज्यादातर, डिजिटल लॉक होता है या स्टॉप वॉच जो आप लोग यूज करते हैं, डिजिटल लॉक भी होता है। इसी के जरिए से आप लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको कुछ वक्त की जरूरत होती है, या जैसे कि सिंपल पेंडुलम के लिए जरिए से आप जब सिंपल पेंडुलम का रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए टाइम की जरूरत होती है। टाइम को मालूम करने के लिए स्टॉप वॉचेस पे आपको डे, मंथ और जो है सेकेंड्स दिया गया है या मिनट वगैरह दिया गए हैं। इस पे रीडिंग इसको जो है यूज करते हुए, सेल वगैरह जो करते हुए, तो आप उसको किसी भी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जब भी इसको जरूरत होती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज ट्राइपॉड। व्हाट इज ट्राइपॉड? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो कि स्प्रिट लैम्प की बात कर रहे थे हम लोग। जो स्प्रिट लैम्प जो है इसके नीचे रखते हैं। इसके नीचे रखने के बाद या वायर गाज, क्या है? वायर गैस जो इस पे रखते हैं, तो वायर गैस के बाद चाइना क्ले, जो चाइना मिट्टी की एक प्याली होती है, तो उसको रखते हैं उसमें ज्यादातर, क्योंकि वो क्या करता है? टेम्परेचर को ज्यादा क्या करते हैं? वो उसको ब्रस्ट होने या बहुत ही टेम्परेचर को रिजॉल्व कर लेता है। तो जो है इसके नीचे स्प्रिट लैम्प लिखने के बाद आप भी किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जबकि यानी सपोज आपने पानी में जो है नमक मिलाया, फिर नमक वापस आपको चाहिए कि कैसे हम लोगों को वापस नमक मिल जाता है, तो इसको क्या करते हो? गर्म करने के बाद जब ये बॉयल हो जाता है, बॉयल होने के बाद सारा पानी उड़ के वेपर्स बन जाता है, जो वाटर वेपर्स कहते हैं। वाटर वेपर बनने के बाद आप लोगों को इस क्ले पॉट में आपको क्या मिलेगा? सिर्फ नमक, साथ NaCl मिलेगा। क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा आप लोगों को। द नेक्स्ट वन इज है, आपको बैटरी के हवाले से कुछ चीजें हैं जो कि ज्यादातर करंट, एम्पेयर, वोल्टेज वगैरह के हवाले से आपको दिया जाता है। जैसे कि आपको वायर वगैरह की जो चीजें हैं, वायर्स जिसको करंट, जब भी आपको करंट की जरूरत होती है, जब भी आपको करंट पास करना होता है तो इसको वायर कहते हैं। वायर के जरिए से कॉपर वायर, जो कि कॉपर क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सी ज्यादा प्रैक्टिस है, जाके ये देखो यहाँ पे जो है एक रेड निशान दिया गया है, रेड प्लास्टिक, दूसरा पे जो है ब्लैक दिया गया है। रेड जो है ज्यादातर आपको पॉजिटिव करंट शो करता है, यानी इट मीन जो आप बैटरी ज्यादा, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का करंट यूज नहीं करते हैं हम लोग। कौन से वाले करंट यूज करते हैं? बैटरी का, जिसको क्या कहते हैं? कौन सा करंट कहते हैं? डीसी करंट कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग जो है जहाँ पे रेड निशान दिया गया है तो आपने पॉजिटिव कनेक्ट करना होता है, जहाँ पे ब्लैक दिया गया हो तो आपने इसमें नेगेटिव, जो अर्थ लाइन हम लोग अगर अर्थ वायर कहते हैं, वो आपने कनेक्ट करना होता है। ये मेन चीजें जो आपको इसको सीखने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आप इसको नहीं सीखते तब आपको यूज करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, आप यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को ज्यादातर यहाँ पे ऑपरेटर्स वगैरह जो है इस बॉक्स में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि वेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट्स कहा जाता है, जिसको हम लोग वजन कहते हैं। ग्राम्स, मिलीग्राम्स वगैरह आप यहाँ पे वेट्स जो है, ये 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम्स वगैरह पे वेट्स आपको दिया जाता है। ये भी किसी चीज को नापने के लिए, किसी भी चीज को नापने के लिए
आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस वेट को हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं, जिसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? फिजिकल बैलेंस। इस फिजिकल बैलेंस के तहत आप किसी भी चीज की पैमाइश को ले सकते हो, चाहे ग्राम्स हो, मिलीग्राम में हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, जितने भी हो, तो इसके मुताबिक आपको जितने भी की जरूरत होती है तो आप इसको ले सकते हो। जमीन यहाँ पे भी जो खाक्स है, जो हम लोग इससे पहले खा की एक लकड़ी से बना हुआ होता था, लेकिन अब रबड़ के भी एक लकड़ी के भी है। खाक अपना एक ही दरख्त होता है जिसमें जो है ये टेस्ट ट्यूब को सील करने, कोनिकल प्लास, मेजरिंग प्लास को सील करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, ये सेम जो है करंट के लिए पर्पस के लिए यूज होता है, जिसकी आपको वोल्टेज कितनी वोल्ट की आपको सिंपल में पता है कि जो है एक बैटरी कितनी वोल्टेज की है, कितनी वोल्ट की है, 12। सिंपल बैटरी चाहे छोटी हो बड़ी हो 12 वोल्टेज की है। तो यहाँ पे भी जो आपको दिया गया है वोल्टेज में दिया, वीक मींस वोल्टेज, यानी कितना वोल्ट का करंट आ रहा है। तो इस वोल्टेज के मुताबिक आपको 15 और जो है 15 तक वोल्टेज दिया गया है। तो एक बैटरी जो है 5 वोल्ट का है, तो आप इस पे जो है 15 वोल्ट का करंट ले सकते हो। आपको ये रीडिंग या मीटर आपको बता देगी कि आपके पास जो है आप 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10, 15, 20 वोल्ट का करंट आ रहा होता है, जिसको वोल्ट मीटर कहा जाता है। मैंने आप लोगों को वोल्ट मीटर के बारे में बताया था, जो कि आपको करंट वगैरह की जो कितने करंट की जरूरत होती है, तो आपको रीडिंग मुताबिक। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाता है बायो एक्सपेरिमेंट में। यानी बायो में आप लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या क्या स्पेसिमेंस है, क्या क्या चीजें हैं, वो ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे सब दिखाया गया है। जैसे कि फ्रॉग है, स्नेल्स है, जो है अर्थवर्म है, टेपवर्म वगैरह जो है, सब कुछ आपको यहाँ इस सिलसिले में दिया गया है। आपको जिस भी चीज की जरूरत होती है, जब भी आप जिस एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है, तो आप इसके जरिए से आप चीजें उठा के आप लोग इसको बहुत ही एक्सपेरिमेंट में बहुत ही सिंपल याद कर सकते हो। इसी तरह बहुत आगे बहुत से ज्यादा केमिकल्स जो कि केमिस्ट्री में बेंजीन है, मीथेन, इथाइल अल्कोहल, कॉमन साल्ट, आयरन फिलिंग वगैरह सब कुछ इस जो है कबर्ड में रखे हुए हैं। टाइम शॉर्टेज की वजह से और आज नहीं कर सकते क्योंकि क्लास के पीरियड टाइम ऑफ हो रहा है। तो आज ही तक हम लोगों ने बायो के साथ कल की नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग जो है ये केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में उनके जो यूजेज है, उनके इस्तेमाल वगैरह के मुताबिक भी हम लोग पढ़ सकते हैं। टुडे इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, टुमारो इंशाल्लाह।